नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जौलीग्रांट में नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि एसडीआरएफ की ओर से 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अन्य अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर एसडीआरएफ में कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपए और अराजपत्रित अधिकारियों को और कर्मचारियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से एसडीआरएफ की छठी कंपनी गठित की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 1/3 महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति की समयावधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को सुलभ और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से कार्य कर रहा है। यात्रा मार्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में लगाए जा रहे हेल्थ एटीएम यात्रियों और स्थानीय जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। हेल्थ एटीएम तकनीक लोगों को सुलभ और सस्ती प्राथमिकता और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा पेशे में सबसे महत्वपूर्ण विकास में से एक है। ये शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बीच की खाई को पाटने जा रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में चारधाम यात्रा मार्गों पर एचपीई कंपनी के सीएसआर के तहत प्रदान किए जाने वाले 50 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया है कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों का आना प्रारंभ हो गया है, लेकिन केदारनाथ, यमुनोत्री यहां पर अभी थोड़ा मौसम स्पष्ट नहीं है। वहां पर बर्फबारी भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया है कि फिलहाल अभी 2 से 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। यात्रा प्रारंभ हो गई है और सरकार चारधाम यात्रा को लेकर बहुत संवेदनशील है। लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षाएं हो रही हैं। चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों का आना प्रारंभ हो गए हैं और अभी जो हाई एल्टीट्यूड हैं, हमारे केदारनाथ जी हैं, हमारी जो है यमुनोत्री जी हैं, यहाँ पर अभी मौसम थोड़ा स्पष्ट नहीं है और वहाँ बर्फबारी भी हो रही है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया है कि फ़िलहाल अभी 2-3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं और यात्रियों को अभी नीचे जो पड़ाव हैं वहाँ पर रुकने के लिए निर्देशित किया गया है कि यात्री वहाँ पर रुकें। सभी जिलाधिकारियों को सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। पार्किंग व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शौचालय है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, उनको जो ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल है, दवाइयाँ हैं, हर तरीके की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। कि यात्रा पिछली यात्राओं से ज़्यादा यहाँ यात्री आने वाले हैं, ऐसे सरकार के पास अपडेट है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यही यात्रियों से अनुरोध किया है कि जो भी अपडेट मौसम विभाग की तरफ से आएगी उसी हिसाब से यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करें और सरकार पूरी तरीके से यात्रियों के साथ में है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और 25 अप्रैल को केदारनाथ की भी कपाट खुलने जा रहे हैं। यात्रा को सुगम और सरलीकरण बनाने के लिए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि इस बार यात्रियों के लिए स्वास्थ्य एटीएम की सुविधा दी जा रही है, जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। दूसरी ओर जगह जगह डॉक्टरों की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश,
एम्स और अन्य अस्पतालों को भी इमरजेंसी मोड पर रहने के लिए कहा गया है। यात्रियों के लिए इस बार एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा नंबर जारी किया गया है। अगर कोई यात्री परेशानी में है तो वो डायल 1040 पर स्वास्थ्य सेवाएं ले सकता है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर आज एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ऋषिकेश पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कैंपस का निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस कर्मियों को उन्होंने यात्रियों की हर समस्या को गहराई से सुनने और उसका समाधान तत्परता से करने के निर्देश दिए। मौके पर एसएसपी ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के साथ बातचीत की। उनको भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की बंद किए गए रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। बाईस अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में तेज बारिश और भारी बर्फबारी के कारण ऋषिकेश और हरिद्वार में तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण को 30 अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को ही खोले जाएंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आधिकारिक तौर पर चारधाम यात्रा के लिए अब तक देश और विदेश से 16 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया है। दिनेशपुर के कौशल्या गार्डन में कान्हा सेवा समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय भगवत कथा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आरती पूजन के साथ ही करीब 2 घंटे तक भगवत कथा का आनंद लिया। उधर वृंदावन से पहुंची कथा वाचिका देवी वल्लभी ने काफी देर तक सनातन धर्म पर चर्चा की और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कर्म पर ही विश्वास रखते हैं। ऐसे आयोजनों में भागीदारी करने पर मन शांत होता है, साथ ही आपसी भाईचारे का भी बढ़ावा होता है। इस मौके पर भजन गायिका देवी वल्लभी ने भी अपने विचार साझा किए। कुटुंबकम वाले हैं। बोले जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन देव की नंदन में बोले जय रघुनंदन कंस निकंदन तो फिर हम चंपा के चाचा तो हम चले लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। वे मनुष्यता रखते हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। देव की नंदन जहाँ आता है वहाँ क्या बोला, कहते रहे, जय लेकिन हम रघुनंदन अपनी कंस मर्यादा पर निकंदन हमेशा चंपा के चाचा ये भी तो हम हमारी चले। मर्यादा है कि कर्म में विश्वास ठाकुर जी करें। उसको ज्यादा देखते हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है? से उनको आपने आचरण तो सभी पूरे पूरे हाथ उठाइए। सबका एक ही उद्देश्य है, हाँ देखिए अभी भी बीच में नहीं उठा, प्रेम, हम सबको देख रहे हैं। समर्थ और विश्व अंदर भाइयों ये होना चाहिए कि वो बार बार सत्संग करे, वो सत्संग करे और खास करके अपने संग पर ध्यान दे। वो जिस संग के साथ हैं, जिनके साथ वो घूमते हैं, उस संग को त्याग करे और सत्संग की ओर अग्रसर हो जाए। तो फिर वो जो नशे में लिप्त हो रहे हैं वहाँ से वो छूट सकते हैं। और इसका एक फल तो वहाँ भी जाता है कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनको छूट दे देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो यदि वो सत्संग पे लेके आए अपने बच्चों को, तो वो फिर ये होगा कि वो सत्संग की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे फिर अपना संग भी सही होगा, सत्संग करने लगेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो वो धीरे धीरे नशा से मुक्त हो जाएंगे। नशा करेंगे ही नहीं, लेकिन जो एक बार उसमें चला गया है, जिसमें नशा एक बार कर लिया है। देहरादून में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की ओर से ऊर्जा संरक्षण नेट जीरो पर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका सोमवार को प्रदेश के शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस तरह से आज ऊर्जा संरक्षण की जरूरत है। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोल को बचाने के लिए चर्चा की गई है, ताकि आने वाले दिनों में इन प्राकृतिक उत्पादों के भंडार में कोई भी कमी न आए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को भी ऊर्जा संरक्षण की जानकारी दी गई है। सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जो है
ऊर्जा संरक्षण के लिए जो एक टारगेट फिक्स किया है नेट जीरो की ओर 2030, उसके लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक बहुत व्यापक अभियान आप लोग चला रहे हैं। और मैं अपने वर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी वो जो है पर्यावरण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह कार्यक्रम करते हैं। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपनी ओर से सभी जितने भी हमारे नए बच्चे हैं कॉलेजों के, उन सबको हमने 3 मंत्र दिए हैं कि एक तो टीबी मुक्त उत्तराखंड करना है, एक हमको साक्षर उत्तराखंड करना है, और एक हमको पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्य बनाना है। तो इसके लिए हम भी पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ में काम कर रहे हैं। अभी चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, जिससे कि कोरोना की बात की जाए, क्या तैयारी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एक SOP जारी कर दी है और कल ही मैं श्रीनगर में था। कल हमने कार्डियो सेंटर का भी वहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। उत्तरकाशी में कार्डियो सेंटर का उद्घाटन किया है। और कोई भी अगर क्रिटिकल मरीज होगा तो उसको एयरलिफ्ट करने की इस बार की व्यवस्था हमने बनाई है। और मैं कह सकता हूँ कि कोरोना की स्थिति हमारे यहाँ बहुत। उत्तराखंड के नैनीताल में राज्य अतिथि गृह में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस बैठक के बाद चुनाव हुए, जिसमें रक्षा मंत्री के पुत्र पंकज सिंह अध्यक्ष, मंजीत सिंह उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए मनिंदर सिंह चुने गए हैं। इस मौके पर पंकज सिंह ने कहा कि देश भर में माउंटेन बाइक प्रशिक्षण के लिए रुद्रपुर में सरकार की ओर से जगह चिन्हित कर ली गई है, जिसे आने वाले राष्ट्रीय खेलों के पहले तैयार किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साइकिलिस्टों को अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा। ये बताते हुए आप सब लोगों को खुशी है कि रुद्रपुर में भी एक साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम बनाने के लिए जगह सरकार ने तय की है, जो कि आने वाले नेशनल गेम्स के लिए नेशनल गेम्स के समय तक वो बनकर तैयार होगा। ऐसी कोशिश हम लोगों की रहेगी। साई का भी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर आ जाए, एक एकेडमी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो, ये हम लोगों की कोशिश है, जिससे उत्तराखंड के जो साइकिलिस्ट्स हैं और अगल बगल के राज्यों के साइकिलिस्ट्स हैं, उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने माउंटेन ट्रेल बाइकिंग का। तो इसे, और वो अपने आप में यहाँ पर नेचुरली उत्तराखंड में या पहाड़ों में वो ट्रैक मिलता है, तो उसको और डेवलप करेंगे, कुछ जगहों को और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आगामी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम पूरे देश में होने जा रहा है। इसको पार्टी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। तारीख को प्रधानमंत्री जी का एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम जो मन की बात का कार्यक्रम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। इसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह बना रहता है। इस यात्रा के 100वां एपिसोड आने वाला है और वो जो 100वां एपिसोड है वो बहुत ऐतिहासिक रूप से लोग उसको उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के सभी पोलिंग बूथ पर इसको मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, जो सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, जिले स्तर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहेंगे और वहाँ पर अच्छे और भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने और महामंत्री संगठन अजय जी ने वर्चुअल बैठकें भी की हैं, विधानसभा में जाकर बैठकें भी करी हैं, सब बैठकें चल रही हैं। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से हर सप्ताह के सोमवार को जनता दरबार में जन सुनवाई की जाती है।
इसी कड़ी में आज लोगों की शिकायतों का जिलाधिकारी की ओर से सुनने के बाद निवारण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि आज ज्यादातर मामले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, अवैध कब्जे, जमीन विवाद और विधवा पेंशन से संबंधित थे। ज्यादातर मामलों की सभी विभागों के अधिकारियों से बात कर निवारण करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उसके बाद लैंड से रिलेटेड तो फिर आपसी विवाद से रिलेटेड, इसके अलावा भी हमारे पास आए समाज कल्याण से रिलेटेड विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन से भी हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम उनको सही डायरेक्शन में ले जाएं या चारधाम यात्रा के बीच कुछ पर्यटकों की ओर से जहां शराब पीने के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं तीर्थ नगरी में मां गंगा के नजदीक खुले शराब के ठेके को लेकर अब संत समाज में विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यहां अंग्रेजी शराब के ठेके के विरोध में संत समाज ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और ठेके को हटाने की मांग की। दरअसल ये ठेका नीलकंठ मोटर मार्ग पर स्थित है और यहां से मां गंगा कुछ ही दूरी पर स्थित है। हरिद्वार में बीएचईएल कर्मचारी की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बीएचईएल सेक्टर 1 में बीएचईएल कर्मचारी के घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से एक अनियंत्रित कार टकराने पर उसने कार सवार की पिटाई कर दी। यही नहीं, दबंग परितोष ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस से भी दबंग भिड़ गया और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करने लगा। बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिसकर्मी ने सख्ती दिखाते हुए दबंगई कर रहे शख्स को पकड़ लिया है और उसे कोतवाली ले जाकर उसका शांति भंग करने के मामले में चालान भी कर दिया है। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के सिमलकटुरा में 5 मार्च को मदन सिंह नाम का एक व्यक्ति गांव के रास्ते से घायल अवस्था में मिला, जिसे ग्रामीणों ने लोहाघाट से अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन शख्स ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद लोहाघाट पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए डीएम को पत्र लिखा था और मामले की जांच की मांग की थी। इसके बाद अब लोहाघाट पुलिस ने हत्या की धारा 302 के तहत इसमें केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। देखिए, अभी होली के समय एक यहाँ पे स्थानीय वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायतना पोस्टमार्टम का हवाले रखी गई थी। अभी उनकी पुत्री के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि अज्ञात उनको अंदेशा है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो उनके पिता की हत्या की गई है, तो इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।